लोग सोचते होंगे कि मेरे माँ को मिलेगा, मेरे भाई को मिलेगी, मेरे बहन को मिलेगी। नहीं मेरे दोस्त, योजना को समझिए। सबसे पहली बात, सरकार ने पहले ही बता दिया है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि झारखंड में एक सरकार ने नई योजना लाई है, जिस योजना का नाम है मायकू योजना। इस योजना के तहत सरकार ने सभी महिलाओं को प्रति माह 1000 पैसा देने की वादा किया है। और आप यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि सर हमारे झारखंड में लगभग 2 करोड़ प्लस महिलाएं हैं और सरकार ने तो ये योजना सिर्फ और सिर्फ 50 लाख महिला के लिए बनाई है। तो किसको मिलेगी ये योजना, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों का जो इस योजना का जो फॉर्म है, आप लोगों को मैंने एक वीडियो इससे पहले प्रोवाइड किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि दलालों से बिल्कुल बच कर रहे। मेरे दोस्तों, ये फॉर्म आपको कहां मिलेगी, कैसे भरना है, कहां जाकर जमा करेंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। निःशुल्क, आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है और आपके माँ या आपके बहन या आपके वाइफ के अकाउंट में प्रतिमाह 1000 रुपया आते रहेगी। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, सुनिए और जितना ज्यादा हो सके कोरोना वायरस की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए। फॉर्म हमें कहां मिलेगी? मेरे दोस्तों, इस योजना का नाम आप सभी को पता है, मायक्यू योजना है। जैसे कि मैंने अपने मॉम के लिए, मैंने अपनी मम्मी के लिए ये फॉर्म लाया हूं। अब आपकी बारी है कि आपको ये फॉर्म लेना है या नहीं, आपकी मदर को 1000 रुपये प्रति माह दिलाना है या नहीं, ये आपके ऊपर प्रश्न बनती है। तो मैं अपने मॉम के लिए, मैंने अपने माता के लिए मैं फॉर्म लाया हूं। ये फॉर्म आपको 3 पेज में मिलेगी। मैंने तीनों पेज को अच्छी तरह से निकाल करके लाया। अब ये फॉर्म मैंने कहां से लाया, देखिए ये फॉर्म आपके पास आएगी। ये फॉर्म जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना होगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मेरे दोस्तों, डॉक्यूमेंट के लेकर। डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे पहला हमारा सर प्रश्न उठता है कि डॉक्यूमेंट क्या है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं मेरे दोस्तों। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चुपचाप से सुनते रहिए, आधार कार्ड। पहला आपका होना चाहिए आधार कार्ड। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में कुछ और अपडेट बता रहा हूं। साथ ही साथ आपको होना चाहिए बैंक का पासबुक। क्या होना चाहिए? बैंक का पासबुक होना चाहिए, ठीक है। बैंक खाता होना चाहिए, आपको मान के चलिए बैंक खाता होना चाहिए। तीसरा में आपका राशन कार्ड होना चाहिए। क्या? राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। चौथा में आपको होना चाहिए वोटर कार्ड। याद रखिए, क्या हो जाना चाहिए? वोटर कार्ड, यानी वोटर आईडी आपको होना चाहिए। अब मैं बात करूं मेरे दोस्तों, इतना 4 डॉक्यूमेंट आप सभी को पता है कि हर एक घर में ये 4 डॉक्यूमेंट मिल जाती है। लेकिन आप यहां पे एक बात गौर करेंगे ना, तो सबसे बड़ी बात यहां पे गौर करने वाली आती है कि यहां पे चारों जो हमारा डॉक्यूमेंट है, एक महिलाओं का 4 डॉक्यूमेंट होती है, आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। यहां पे आप गौर करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये चारों डॉक्यूमेंट का याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा। उसके बाद नेम, उसके बाद हस्बैंड नेम। हस्बैंड या मान लीजिए शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम, हस्बैंड नेम या उनका अपना नाम या कुछ भी हो, ये चारों का चारों सेम टू सेम होना चाहिए। यहां तक कि सरकार ने बताई है कि एक बिंदु का भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तब जाकर मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स या सभी लोग सोचते होंगे कि मेरे माँ को मिलेगा, मेरे भाई को मिलेगी, मेरे बहन को मिलेगी। नहीं मेरे दोस्त, योजना को समझिए। सबसे पहली बात, सरकार ने पहले ही बता दिया है कि ये योजना सिर्फ उन्हें महिलाओं की मिलेगी जिसका उम्र जो है 21 साल से लेकर 50 साल के बीच में होगी। यह तो बात तो क्लियर है सर, मेरा माँ का भी 21 से 50 साल के बीच में हो रही है, तो क्या मेरा माँ भर सकती है या नहीं? तो आप अपने घर में जाकर जांच कीजिए कि जो हमारा माँ का आधार कार्ड है, मेरे माँ का जो बैंक खाता है, मेरा माँ का जो राशन कार्ड में नाम है, मेरा माँ का जो वोटर कार्ड है, क्या चारों में नेम प्लेट, डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड नेम या कोई भी जैसे एड्रेस वगैरह क्या सेम टू सेम है? अगर एक में भी अगर आपका चेंजिंग है तो आप फॉर्म को नहीं भरिए। आप फॉर्म को तो अप्लाई कर देंगे लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। आप लोगों ने सीएससी सेंटर का नाम सुने होंगे, है या नहीं? सीएससी सेंटर का नाम सुने होंगे। सीएससी सेंटर में लास्ट स्टेप में जाएगी वेरिफिकेशन पे, और जैसे वेरिफिकेशन पे जाएगी देखेंगे अलग अलग नाम है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी थोड़ा सा भी उनको दिखेगी तो वो वहां पे फॉर्म को कैंसिल कर देंगे। इसलिए इस फॉर्म को ध्यान से देखिएगा। इन चारों डॉक्यूमेंट को आपको मिला लेना है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही है तो सुधार कीजिए, अभी समय है। अब आते हैं सर स्टेप पे। ये फॉर्म हमें निःशुल्क शिक्षा, याद रखिए क्या है मेरे भाई, इस फॉर्म में आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को लेते समय अगर आप लोगों से पैसा ले रही है तो उसको 2 तमाचा मारिएगा। कितना तमाचा? 2 तमाचा मारना है आपको, ठीक है।
क्योंकि सरकार ने यह फॉर्म आप लोगों का निःशुल्क दिया है। हाँ, ये बात हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास फॉर्म खत्म हो गया है, फॉर्म खत्म होने वाले हैं, तो आपसे कहा कि आप जाइए जेरॉक्स करके आप लाइए, तो आप 3-4 रुपए 5 रुपए जेरॉक्स करके आप ला सकते हैं। लेकिन वो अपने पॉकेट से कहें कि आपको 100 रुपए देना होगा, 200 रुपए देना होगा, तो 2 तमाचा मारना है। क्योंकि मैंने पहले आपको फॉर्म का पूरा वैल्यूएशन दिखा दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को पहले देखिए। सबसे पहले निःशुल्क लिखा रहेगा, फॉर्म का कोई प्राइस नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री बहन बेटी मायकुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करना है। उसके बाद आपको एक फोटो चिपकाना है, ठीक है, अपने मदर के एक फोटो है आपका पासपोर्ट साइज का, तो एक फोटो लाना है। उसके बाद अपना माँ का नाम, पिता या पति का नाम लिखना है, ग्राम लिखना है या मोहल्ला थाना वगैरह लिखना है। उसके बाद पंचायत वार्ड, यानी आपका पंचायत भी होना चाहिए, वार्ड भी होना चाहिए। आप अगर ग्रामीण इलाके से हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है, अगर शहरी इलाका से हैं तो हमें कम चांसेस लगता है कि शहरी को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जिला का नाम लिखना है, मतदाता पहचान पत्र यानी जो वोटर आईडी है उसमें कुछ नंबरिंग होंगे, उस नंबर को भरना है। फिर आधार कार्ड भरना है, फिर बैंक खाता का नंबर भर देना है। खाता का लिंकेड है या नहीं, अगर आपका बैंक खाता के लिंक आपके आधार कार्ड से नहीं है तो फिर मत भरिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा, सुनते रहिएगा। अगर आपका बैंक खाता का अगर वेरिफिकेशन आपके आपका आधार कार्ड से नहीं है, मतलब जो लिंकेड होती है ना, अगर लिंक नहीं है तो फिर मत भरिए, नहीं तो लिंक जल्दी से करवा लीजिए। ये 5-7 स्टेप है सर। उसके बाद अगला स्टेप पे आते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है 7 के बाद, देखिए 7 के बाद हमारा जो अगला स्टेप है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक ना। 7 के बाद हमारा जो अगला स्टेप है, ध्यान से देखिए, 8वां, बैंक का नाम, यानी बैंक का जो भी नाम है। आईएफएससी कोड एक बैंक खाता में होता है, वो आईएफएससी कोड आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपको राशन कार्ड का नंबर आपको अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन करना है। फिर पैन कार्ड, देखिए यहाँ पे आप पैन कार्ड जरूरत पड़ रहा है भाई, यहाँ पे पैन कार्ड जरूरत पड़ रहा है। देखिए अब मैंने आप लोगों को बता दें कि पैन कार्ड नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग का पैन कार्ड भी लगेगा। देखिए 5 नंबर में बता रहा है आप लोग का पैन कार्ड भी लगेगी। पैन कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड बना लीजिए। 5 इस नंबर में लिखिएगा पैन कार्ड, याद रखिए। कितना नंबर में है सर, तो बताएंगे सर 5वां नंबर में हमसे क्या पूछा जा रहा था, सॉरी हमारा जो 11 नंबर है, 11 नंबर में हम लोगों से पूछा जा रहा था पैन कार्ड के बारे में। किसके बारे में, देखिए यहाँ पे लिखा है 11 में पैन कार्ड संख्या आपको भरना है। अभी तो हमें लग रहा है कि 70 से 60% महिला ऐसी है जिसका पैन कार्ड नहीं है, ठीक है। तो पैन कार्ड आपका होना चाहिए, बिना पैन कार्ड का आप भर नहीं सकते हैं। उसके बाद जो जाति का है वो जाति भरिए, जितना उम्र हो रही है उतना उम्र भरिए। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपका आवेदक का पहचान चिन्ह क्या है, आपका पहचान चिन्ह क्या है। उसके बाद 16 नंबर भरना आवेदक का मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आपको डालना है। आप मोबाइल नंबर डालते समय वो नंबर डालिएगा जो आपने बैंक खाता में ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर नहीं डाले बैंक खाता में तो कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवेदक की विवाहित, अगर विवाह हुआ है तो यस लिखना है, विवाह अगर नहीं हुआ है तो याद रखिएगा लिखना है यहाँ पे नो, ठीक ना। कहीं भी क्रॉस का सिंबल नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ यस का सिंबल लगाना है। हाँ या ना में उत्तर देना है, ना कि आपको मन में जो आए सो भरते चला जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आते हैं सर अगला स्टेप हमारा आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे फिर से उसी पेज में आपको मिलेगी इस तरह से एक और, जिसमें आपको यस या नो में आंसर देना है, या आपको यस या नो में आपको आंसर बताना है। जैसे आधार कार्ड की स्वाभाविक आपका प्रति है या नहीं, प्रमाणित है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ प्रमाणित है हमारा आधार कार्ड। मतदान पहचान पत्र की अप्रमाणित प्रति है या नहीं, हाँ भाई ये भी बताएंगे है, ठीक है। बैंक खाता का पासबुक की ये भी प्रमाण पत्र है भाई, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड का ये भी प्रमाण पत्र है हमारे पास। उसके बाद राशन कार्ड का ये भी हमारा प्रमाण पत्र है, ठीक है। उसके बाद 100 घोषणा पत्र ये भी आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नोट लिखा हुआ है, नोट, इसको हम लोग घोषणा, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूं। मतलब ऊपर देंगे जितना भी कुछ मैंने अपने तरफ से फिलअप किया है सब मैंने सत्य किया है, मैं कोई झूठ नहीं कहा है, ये इसलिए आपको यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए कहा है, ठीक है। उसके बाद डेट देना है, जब जमा करेंगे आपको डेट करना है। चलिए सर, ये बड़ी मजे से समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप। आपका आते सर अब हमारा आता है, याद रखिएगा किसके बारे में, तो बताएंगे सर अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 2 यानी पेपर नंबर 2 यानी फॉर्म नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा फॉर्म नंबर 2 है। देखिए फॉर्म नंबर 1 पे ही मिलेगी सब, अब भर लीजिएगा। फॉर्म नंबर 2 है हमारा यहाँ, फिर आपको फॉर्म नंबर 2 भरना है, ठीक है। ये फॉर्म नंबर आपको 2 अच्छी तरह से आपको फिलअप कर लेना है। फॉर्म नंबर 2 भरने के बाद फॉर्म नंबर 3 भी आएगा आपके पास, ठीक है। ये आपका फॉर्म नंबर 3 है। ये क्या है आपका
फॉर्म नंबर 3 है। तो फॉर्म नंबर 3 को भी आपको अच्छी तरह से भर लेना है। फॉर्म नंबर 3 को एक बार ये देखिए, आपका फॉर्म नंबर 3 है, यहाँ पे आपको यस नो का सिंबल लगाना है, ये फॉर्म नंबर 3 है। तो इस तरह से आपके सामने ये 3 फॉर्म आएगी, 1-2 फॉर्म नहीं, इसमें आपका 3 फॉर्म आएगा। कितने फॉर्म आएगी? 3 फॉर्म आएगा। तीनों फॉर्म को अच्छी तरह से आप सभी को भरना है। अब क्वेश्चन होता है सर कि एक्चुअली ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगी। अब बात आती है सर ये फॉर्म हमें कहाँ मिलेगी। मेरे दोस्तों ये फॉर्म आपको इस कलर का ड्रेस आप लोगों ने देखे होंगे, जिसे हम लोग आंगनबाड़ी का सेविका कहते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होगा, पहली बात आपको याद रखना है, ये ऑनलाइन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये ऑफलाइन हो रही है। ये आप लोगों ने ये ड्रेस साड़ी का कलर देखे होंगे, आपके गांव या शहर में घूमते होंगे। ये आपके इलाके का जो सेविका है, आंगनबाड़ी की जो सेविका है, वो सेविका ये फॉर्म का हकदार है। उसके पास आप जाएं, फॉर्म लीजिए। अगर फॉर्म उनके पास नहीं है तो आप फॉर्म जेरॉक्स करवा लीजिए और फॉर्म को उनके पास जाकर जमा कर दीजिए। जितना मैं आईडी प्रूफ के साथ मैं जितना आईडी बताया हूं, इन सब आईडी आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी आईडी नहीं है तो फॉर्म को बाद में जाकर, फॉर्म तो आप भर लेंगे लेकिन बाद में जाकर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये फॉर्म को बेहतर तरीके से आप लोग समझिएगा। इस तरह से और एक आपको मिलेगी, उनके पास ही मिलेगा। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं भरना है, ये सब आपको लाभू का नाम, अपना नाम भरना है, पिता का नाम, जो भी है, जन्म तिथि, पता वगैरह भर देना, आधार नंबर, IFSC कोड वगैरह भर देना है। ये आपको स्टेप नंबर 1 ही करना है, ज्यादा ये सब नहीं है। तो ये भी फॉर्म आपको मिलेगी, ये फॉर्म मिला के आपको 4 फॉर्म मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया कुछ भी तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से आप लोग योजना से प्राप्त कोई भी नोटिफिकेशन चाहते तो इस चैनल से जुड़े रहे। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।